किसान एकता जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर दर्जनों किसान हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं मथुरा के एक जाने पहचाने किसान नेता रामबाबू कटेलिया, जो कि भारतीय किसान कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज तमाम अपनी मांगों को लेकर आइए उनसे जानते हैं किन मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट आना हुआ और आपने ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला, क्या मांग रहे हैं? मुख्य मांग है कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार है। जो जनता से जुड़ी हुई मांग है, सबसे ज़्यादा ये कानून व्यवस्था बहुत बेहद ख़राब है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उम्मीद थी कि शासन में, सरकार में भ्रष्टाचार कम होगा, कानून व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन सारी कहने की बात है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। हो सकता है वो योगी जी कोशिश कर रहे हों, लेकिन नीचे कुछ नहीं हो रहा है। न भ्रष्टाचार में कोई कमी है, न गुंडागर्दी में कोई कमी है। मामले जो आपके संज्ञान में बहुत मामले हमारे पास, तो बहुत मामले हैं, जो आपने उल्लेख किया हो, अपने उल्लेख किया है, मांग पत्र में है मेरे में। क्या क्या है? मांग पत्र में है वो कई केस ऐसे हैं। मैं ही खुद पीड़ित हूँ। मैं आंदोलन करता हूँ, जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, जनता की सेवा के लिए मैं काम करता हूँ। मेरे परिवार पर झूठा मुकदमा लगा दिया है पुलिस ने, मैं झेल रहा हूँ उसको, मुकदमा चल रहा है उसका। और तमाम मेरे साथी हैं जो निर्दोष हैं बिल्कुल, इसलिए वो मेरे साथ रहते हैं। वो निर्दोष झूठे फंसा दिए हैं, वो जेल में पड़े हैं। पुलिस उनको फंसा रही है या नेताओं के दबाव में? वो दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। नेता भी दबाव में काम कर, नेता और पुलिस मिलकर दोनों काम करते हैं। नेताओं का तो ये शक्ल है कि जो वोट नहीं देता है नेताओं को, वो 5 साल तक उसको देखते हैं। समस्या ये है कि वहाँ जो 15 दिन पहले कुछ समस्याएं थी क्षेत्रीय, नोटिस दिया था हमने, मुख्यमंत्री तक नोटिस भेजा और आज हमें ज्ञापन देना था। कल से हम भूख हड़ताल पर बैठना चाहते थे जिला मुख्यालय पर। तो आज वार्ता करने आए कि तुम इन समस्याओं को समाधान करोगे कि नहीं करोगे। तो जिलाधीश से फिर वार्ता हुई, उन्होंने कहा मुझे 8 दिन का समय चाहिए। मैं 8 दिन 15 दिन का फिर समय लूँ, लेकिन हम बैठेंगे निश्चित। भूख हड़ताल बैठेंगे, आखिरी हथियार है भूख हड़ताल। हम कभी भूख हड़ताल पर कभी बैठे होंगे एक आध बार, लेकिन ये आखिरी हथियार होता है आंदोलन। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, दोबारा पहले दे चुके हैं 15 दिन का। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री आए, स्वतंत्र देव सिंह, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो दावा करके गए कि टेल तक पानी पहुंच रहा है, नहर बम्बों की सबकी पूरी सफाई हो। 3-4 माइनर हैं जो मेरी नज़र में है, किसी में टेल तक पानी नहीं पहुंचा। 3 दावे वादे झूठे बिल्कुल। अब 2-4 दिन में 10-5 दिन पहुंच जाते, मैं नहीं कह सकता हूँ, आज तक तो पहुंचा नहीं है। 1 हफ्ता पूर्व आए थे जब, मतलब उन्होंने, हाँ उन्होंने कहा होगा, मुख्यमंत्री तो ऐसे ही कहते हैं और कह के चले जाते हैं। कुल मिलाकर 15 दिन में नहीं हुआ तो भूख हड़ताल करेंगे आप? निश्चित करते कल से। यहाँ जगदीश जी भी आइए, उनसे जाने क्या कहेंगे, आप भी आए यहाँ के साथ। मैं संगठन में काम करते हैं। भारतीय किसान कल्याण समिति के राष्ट्रीय सचिव के नाते हमने माननीय जिलाधिकारी को एक नोटिस दिया था 15 दिन पहले कि हमारी जन समस्याओं से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं जो सारे लोगों से जिससे त्रस्त हैं। उनको लेकर के हमने ज्ञापन, जिसमें 6 मांगें हमने छांटी थी, प्रमुख रूप से ये हैं, उन पे हमने ज्ञापन दिया था और पूर्व सूचना दी थी पहले। आज हमने ज्ञापन दिया। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने पहले भी हमसे वार्ता की थी 3-4 दिन पहले, लेकिन देखने में ये आया कि वार्ता बहुत अच्छी हुई, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है, आश्वासन पूरा मिलता है, लेकिन इसके बाद जब कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरी हमें आज हमको ज्ञापन देना पड़ा है। तो आज जिलाधिकारी महोदय ने जिस प्रकार की तत्परता फ़ोन पे अपने अधिकारियों से दिखाई है, यदि पहले दिखा दी गई होती तो निश्चित रूप से ये काम हो जाते। अब आप कह रहे थे कि साहब स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ आए थे, वो कह रहे थे कि पूरे नहर के टेलों पर पानी पहुँच गया। मैं आपको अपने खर्चे पे आपकी टीम को पूरे ज़िले की माइनर दिखाने के लिए तैयार हूँ। जो माइनर की टेल है वहाँ तो कभी पानी रबी में भी नहीं पहुँचा, ये आज की बात कर रहे हैं। पूरे जनपद भर के तालाब खाली पड़े हैं, पूरे जनपद भर के तालाब पर लोगों के कब्जे हो रहे हैं। एक आध तालाब तो ऐसा है जिस पर माफियाओं ने बाउंड्री लगा करके ताला लगा दिया है। तालाब पे ताला कहीं देखा नहीं होगा आपने, लेकिन तालाब पे ताला लगा दिया है। एक आध जगह ऐसी भी है। तो हमने जन समस्याओं को लेकर के चौधरी रामबाबू सिंह कटेलिया, मैं कहता हूँ कि संघर्ष की मूर्तमान ये प्रतिरूप है संघर्ष के। जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं, वोट दिया नहीं दिया ये बात अलग है, लेकिन हम जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते आए हैं और निश्चित रूप से जब तक हमारे रक्त में, शरीर में रक्त की एक बूंद शेष रहेगी, हम संघर्ष करेंगे। इसी को लेकर के ये 6 सूत्री मांग पत्र हमने दिया है और पूरी तरीके से हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन को पूरी तरीके मानते हुए, उन्होंने 8 दिन के लिए कहा था, लेकिन बहुत
सोचने समझने के बाद हमने कहा हमको आपको 15 दिन का समय देते हैं। यानी 7 जून तक। जी, 7 जून तक अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये वट वृक्ष है आपके सामने, वहाँ उसी पे एक नहीं, रामबाबू सिंह कटेलिया नहीं, उनके साथ और बहुत से लोग जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिनके लोग अब जो झूठे जेल में बंद हैं, ऐसे तमाम लोग जिनकी संख्या सैकड़ों में होगी, आमरण अनशन इसी स्थल पर करेंगे। हमारा फिर शासन और प्रशासन से आग्रह है कि इन समस्याओं का निदान समय रहते कर दिया जाए, यही हमारी अपेक्षा है। तो देखा हमने भारतीय किसान कल्याण समिति के बैनर तले आज रामबाबू कटेलिया और उनके संगठन के लोगों ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, 6 सूत्रीय मांग है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और शासन प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश है। इसके अलावा किसानों की तमाम मांगे रखी हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है, नहर माइनर बम्बे सूखे पड़े हैं, किसान की फसलें चौपट हो रही हैं। अब देखना यह है कि इनकी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कितनी जल्दी पहल करते हैं और उनकी मांगों को पूर्ण कर इन्हें संतुष्ट करते हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।